अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की उर्दू की दूसरी जमात की माविन किताब किरण के एक सबक को देखने जा रहे हैं। आप लोगों ने इसके मुश्किल अल्फाज पढ़ना सीख लिए होंगे। अब हम मिलके इस पूरे सबक की रीडिंग करना सीखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबक का नाम है साद बहुत रोया। ओए होए बेचारा रोता रहा। अली अम्मी अब्बू और नन्हे साद के साथ डॉक्टर के क्लिनिक में बैठा था। अब देखिए, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अगर आपने इसको ऐसे पढ़ा अली अम्मी अब्बू और नन्हे साद, तो ऐसा लगेगा कि सब लोग साथ बैठे हैं, लेकिन हुआ क्या है कि अली बैठा है इन तीन के साथ, तो इसलिए अली के बाद थोड़ा सा वक्फा होना चाहिए। अली अम्मी अब्बू और नन्हे साद के साथ, ऐसे पढ़ना चाहिए। अली अम्मी अब्बू और नन्हे साद के साथ डॉक्टर के क्लिनिक में बैठा था। अब आप भी ऐसे ही पढ़िए। अली अम्मी अब्बू और नन्हे साद के साथ डॉक्टर के क्लिनिक में बैठा था। अब्बू साद को हिफाजती टीके लगवाने के लिए अस्पताल लेकर आए थे। कुछ लोग अस्पताल कहते हैं, कुछ लोग हस्पताल कहते हैं, दोनों सही हैं। ठीक है। अब्बू साद को हिफाजती टीके लगवाने के लिए अस्पताल लेकर आए थे। इतने छोटे साद को टीके की तकलीफ से रोता देखना अली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब एक तो हमें समझना पड़ेगा कि टीके क्या होते हैं। टीका इंजेक्शन को कहते हैं, ठीक है। और हिफाजती टीका वो इंजेक्शन होता है जो बहुत से डॉक्टर्स बच्चों को कहते हैं कि लगा लिए जाएं, ताकि वो बीमारी जो अभी है तो नहीं लेकिन हो सकती है, उसके इलाज के लिए वो टीका पहले से लगवा लिया जाता है। ठीक है। जैसे कि कुछ बीमारियां जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, बहुत से बच्चों को हो जाया करती हैं, उन बीमारियों से हिफाजत के लिए वक्त से पहले, उनके होने से पहले ही अपने आप को उसका टीका लगवा कर उनसे बचने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है। तो ये हिफाजती टीके कहलाते हैं। जिसको लग रहे होता है बीमार नहीं होता, बल्कि आइंदा आने वाली एक बीमारी से बचने के लिए उसको लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन होता है, और जब किसी को लगता है तो उसको तकलीफ भी होती है, वो रोता भी है, और कुछ दिन बुखार भी रहता है उस टीका लगने की वजह से उस बच्चे को। तो साद को टीके की तकलीफ से रोता देखना अली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आगे चलते हैं। वापसी पर उसने अब्बू से पूछा, आप इसे हर महीने टीका क्यों लगवाते हैं? ये बीमार तो नहीं है? देखिए, उसने वही बात पूछी जो हमने अभी समझाई थी कि ये टीका बीमारी में नहीं लगवाया जाता। छोटा बच्चा था ना, इसलिए पूछ रहा था। क्या पूछा? आप इसे हर महीने टीका क्यों लगवाते हैं? ये बीमार तो नहीं है? अब्बू ने चलते चलते रुक कर दीवार पर लगा पोस्टर पढ़कर अली को सुनाया। पोस्टर क्या होता है? जो दीवारों पे मुख्तलिफ इश्तिहारात लगते हैं या ऐलान होते हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, तो वो दीवार पे चिपकाए जाते हैं। किसी की दीवार पे बग़ैर पूछे कोई पोस्टर लगाना बहुत बुरी बात है। अगर कहीं दीवार पोस्टर लगाना हो तो पहले इजाज़त लेनी चाहिए। तो अब्बू ने चलते चलते रुककर दीवार पर लगा पोस्टर पढ़कर अली को सुनाया और कहने लगे, देखा बेटे, हम बच्चों को बहुत सी बीमारियों मसलन नमूनिया, यरकान और पोलियो वगैरह से बचाने के लिए ये टीके लगवाते हैं। अब वो पोस्टर क्या था, हम भी पढ़ के देखते हैं। पोस्टर ये था, तवज्जो फरमाइए, यानी गौर से पढ़िए, तवज्जो फरमाइए, ध्यान दीजिए। हर साल नमूनिया की वजह से लाखों बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही बीमार या फौत हो जाते हैं। फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं, इंतकाल हो जाता है उनका। तो लाखों बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल की उम्र, यानी छोटे होते हैं। छोटे बच्चों में कमज़ोर होते हैं ना, तो जब बीमारी से जल्दी असर हो जाता है उनको।
تو لاکھوں بچے ایسے ہیں جو 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی بیمار یا فوت ہو جاتے ہیں۔ نمونیا کی نشانی کھانسی، نزلہ اور بخار ہیں۔ اچھا، اب ایسا نہ ہو کہ ہر کھانسی نزلہ بخار میں جو ہے آپ سمجھیں کہ اب نمونیا ہو گیا۔ نہیں، ہر طرح کی کھانسی میں نمونیا نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا ہی ہے کہ جب دیکھنے میں محسوس ہو کہ کسی کو سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی ہے اور بخار بھی ہے اور کھانسی بھی ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ نمونیا ہونے کا چانس ہے شاید۔ یہ چھوٹوں کو بھی ہو سکتا ہے اور بڑوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ نمونیا کی نشانیاں کھانسی، نزلہ اور بخار ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، خود صاف ستھرے رہیں، دانت ہمیشہ صبح و شام صاف کریں اور حفاظتی ٹیکے لگوائیں۔ یہ بات تھی جو ان کو ابو نے پڑھوائی۔ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھا بیٹے، ہم بچوں کو بہت سی بیماریوں مثلا نمونیا، یرقان اور پولیو وغیرہ سے بچانے کے لیے یہ ٹیکے لگواتے ہیں۔ ابو، یہ ٹیکے کب تک لگتے رہیں گے؟ علی نے پوچھا۔ یہ اسے تقریباً 5 سال کی عمر ہونے تک لگیں گے۔ کبھی ہر مہینے ایک، کبھی 2 مہینے اور کبھی 3 مہینے بعد ایک ٹیکہ لگایا جائے گا، ابو نے جواب دیا۔ جی ابو، مجھے بھی پچھلے سال تک یہ ٹیکے لگے تھے، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ دیکھیں، میں نے بہت کو زور دے کے پڑھا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، علی نے ابو سے کہا۔ ہاں، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن فائدہ بہت ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہاں بھی میں نے ہاں کے بعد تھوڑا رکا۔ ہم جب بھی ہاں خالی کہتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا رکتے ہیں، اور بہت کو بھی میں نے زور لگا کے پڑھا، ذرا وزن دے کر۔ تو آپ بھی ایسے ہی پڑھیے گا۔ ہاں، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن فائدہ بہت ہوتا ہے۔ امی نے سعد کو پیار کرتے ہوئے علی سے کہا۔ اب یہ امی کہہ رہی تھی۔ اچھا۔ علی نے سعد کو پیار کیا جو روتے روتے سو گیا تھا۔ یہاں پہ ہمارا سبق ختم ہوا۔ آپ لوگ بھی اس کو اچھے سے پڑھ کر سنائیے، شاباش، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ امی، ابو اور ٹیچرز کی ساری باتیں مانتے رہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔